हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन 4 स्टार्ट करने वाले हैं आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसके लिए आप अपने इंग्लिश के नोट्स का पेज नंबर 7, 8 और ग्रामर पोर्शन के लिए 16 और 17 ले लीजिए। जिन बच्चों के पास इंग्लिश की रीडर बुक अवेलेबल है वो देख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश रीडर बुक के पेज नंबर 8 और 9 पर आपको लेसन 4 दिया हुआ है। वहाँ जाकर भी आप इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो नोट्स में से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। आइए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे पेन के पॉइंट के साथ फिंगर पॉइंट करते हुए इसे रीड करना है। यहाँ लेसन 4 दिया हुआ है जोकर। ये एक पोयम है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स में आपको कुछ टफ वर्ड्स के मीनिंग इजी वे में बताए हुए हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इंटेंगल्ड यानी गॉट रोल्ड इनटू यानी कि किसी चीज़ के अंदर फंस जाना, रह जाना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चैप। चैप मीन्स होता है बॉय यानी कि लड़का। फिर नेक्स्ट है पीट यानी सरप्राइज्ड होल इन द ग्राउंड यानी कि गड्ढा। नेक्स्ट है कर्ल यानी वेवी यानी कि कर्ल घुमावदार। एंड अनॉयड यानी एंग्री यानी गुस्सा। ऑफ्टेंड यानी कि नाराज़ हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है पोएम्स 8 लाइन लर्न एंड राइट यानी कि आपको क्या करना है, आपको इस पोएम की 8 लाइन लर्न करनी है और राइट करनी है। तो आप अपनी रफ कॉपी में 5 टाइम्स राइट कर इससे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाए और इजीली प्रोनाउंस करना भी हो जाए। आइए हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है जोकर हैविंग बॉल एंड बैट एंटर्ड द सर्कस विथ हिज पैट। Do you know who was that? It was an elephant, big and fat। यानी कि जोकर हैविंग बॉल एंड बैट एक जोकर की स्टोरी है जिसके अंदर जोकर के पास क्या है, एक बॉल और एक बैट है। एंटर्ड द सर्कस विथ हिज पेट और उसने क्या किया, सर्कस में वो अपने पेट को लेकर आया। डू यू नो हु वॉज दैट? और तुम्हें पता है कि उसका पेट कौन था? इट वॉज एन एलिफेंट यानी कि उसका पेट था एक एलिफेंट जो कि बिग बहुत बड़ा और फैट मोटा था। सेकेंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है जोकर सेट हिमसेल्फ टू बॉल सी माई शॉट द एलिफेंट टोल्ड इट हिट द बॉल वेरी हाई टू कैच इट जोकर ट्राई टू फ्लाई यानी कि जोकर सेट हिमसेल्फ टू बॉलिंग यानी कि जोकर ने अपनी किसको वो बॉल और बैट से क्या खेलते हैं हम, क्रिकेट, और उसने बैट से क्या किया, बैट उसने एलिफेंट को दिया और बॉल खुद लेकर बॉलिंग का ट्राई किया और एलिफेंट ने उससे क्या कहा, सी माई शॉट, अब तुम मेरा शॉट देखना। और एलिफेंट ने बहुत ही गेंद को बहुत तेज़ी से मारकर ऊपर उछाल दिया टू कैच इट। और जिसको जोकर ने उसको पकड़ने के लिए क्या करने के लिए उसने ऊपर कूदने की कोशिश करी और वो क्या हुआ, जोकर ट्राई टू फ्लाई, वो उसने गेंद को पकड़ने के लिए उड़ने जैसा प्रयास किया। ही मिस्ड द कैच एंड फेल ऑन अ गर्ल यानी कि उसने क्या हो गया, अब वो गेंद बहुत ऊपर उठी तो जोकर ने बहुत ऊपर उछका वो गेंद पकड़ने के लिए, बट क्या हुआ, ही मिस्ड द कैच और उसका कैच मिस हो गया। एंड फेल ऑन अ गर्ल वो एक लड़की के ऊपर गिर गया। एंड गॉट इंटेंगल्ड इन हर कर्ल और उसके जो कर्ल्स थे उसके अंदर ही वो उलझ गया। द गर्ल गॉट अप टू सी द चैप फिर लड़की ने उस लड़के को देखा और वो उठी। शी गॉट एनॉयड एंड गेव हिम अ स्लैप वो लड़की बहुत गुस्साई और उसने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। सीइंग दिस द एलिफेंट क्लैप्ड और ये देखकर हाथी बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और वो ताली बजाने लगा। स्टार्टेड डांसिंग टिप टैप टैप और वो फिर खुशी से नाचने लगा टिप टैप टैप। द जोकर रैन बिहाइंड टू हिट और जोकर उसके पीछे मारने के लिए भागा। इंस्टेंट ऑफ कैचिंग ही फेल इन अ पिट यानी कि उसके बाद में वो वापस गेंद पकड़ने के लिए हुआ तो वहाँ पर वो एक पिट यानी कि सरप्राइज होल इन द ग्राउंड, वहाँ पर एक सरप्राइज होल था यानी गड्ढा था, उसके अंदर वो गिर गया। तो ये आपकी पोएम यहाँ कंप्लीट होती है। मैं आपको एक बार फिर से रीड कर बताती हूँ। जोकर हैविंग बॉल एंड बैट एंटर्ड द सर्कस विथ हिज पेट। डू यू नो हु वॉज दैट? It was an elephant big and fat. Joker set himself to bowl. See my shot, the elephant told. It hit the ball very high. To catch it, Joker tried to fly. He missed the catch and fell on a girl and got entangled in her curl. The girl got up to see the chap. She got annoyed and gave him a slap.
Seeing this, the elephant clapped, started dancing tip tap tap. The joker ran behind to hit. Instead of catching, he fell in a pit. नीचे देख सकते हैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये जो आंसर्स दिए हुए हैं उन्हें राइट कर कर कंप्लीट करना है, साथ ही अपनी रफ कॉपी में राइट कर कर लर्न भी करना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वॉज द जोकर्स पेट, यानी कि वो जोकर का पेट कौन था। तो जोकर का पेट कौन था हमने पोएम में रीड किया है। तो जोकर्स पेट वॉज अ बिग एंड फैट एलिफेंट। तो द जोकर्स पेट वॉज अ, तो वो तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, आपको राइट करना है ओनली अ बिग एंड फैट एलिफेंट। सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, विच गेम डिड दे प्ले, वो कौन सा गेम खेल रहे थे। तो जोकर हैविंग बॉल एंड बैट, और बॉल और बैट से हम कौन सा गेम खेल सकते हैं, इट्स अ क्रिकेट। तो दे प्लेड द गेम ऑफ क्रिकेट। यहाँ पर आपको आंसर राइट करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट हैपेंड व्हेन जोकर ट्राई टू कैच द बॉल, यानी कि क्या हुआ जब जोकर ने गेंद पकड़ने के लिए कोशिश की। तो आपको आंसर दिया हुआ है, जोकर फेल ऑन अ गर्ल, जोकर लड़की के ऊपर गिर गया। व्हेन ही ट्राइड टू कैच द बॉल, जब वो गेंद कैच करने के लिए उसने फ्लाई करने का ट्राई किया था, यानी कि उसने सोचा था कि वो उछलकर गेंद को पकड़ लेगा, तो उसका कैच मिस हो गया था और वो एक लड़की के ऊपर गिर गया था। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है जिसमें आपको अपोजिट्स वर्ड दिए हुए हैं। अब अपोजिट्स वर्ड क्या होते हैं, तो द वर्ड विच हैज़ अ कंप्लीट कॉन्ट्री मीनिंग टू द गिवन वर्ड इट इज़ कॉल्ड इट्स अपोजिट। मतलब द वर्ड यहाँ विच हैज़ अ कंप्लीट कॉन्ट्री मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको जो शब्द दिया हुआ है उस शब्द के अर्थ का बिल्कुल विपरीत अर्थ का शब्द विलोम शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा और उसका अपोजिट वर्ड हुआ स्मॉल। अब बिग मीन्स यानी कि बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा, यानी कि वो उसका बिल्कुल विपरीत है, अप का डाउन। तो ये अपोजिट वर्ड आपको क्या करने हैं, आपको रीड करने हैं, साथ ही लर्न भी करने हैं। आपको इन्हें नोट्स में भी राइट करना है और रफ कॉपी में राइट कर कर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर थर्ड आपको दिया हुआ है, ओपन, क्लोज, फैट, थिन, डे, नाइट, गुड, बैड, हियर, देयर, लॉन्ग, शॉर्ट, सेल, बाय, क्लीन, डर्टी, अर्ली, लेट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, लाइक, डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग, वीक, थीस्ट, टॉल, शॉर्ट, in, out, hot, cold, happy, sad, sit, stand, come, go, fast, slow, rich, poor, east, west, right, left, high, low, fit, unfit, north, south, possible, impossible, visible, invisible, aware, unaware, appear, disappear, valid, invalid, seen, unseen। यहाँ पर आपको ये सारे अपोजिट वर्ड लर्न भी करने हैं, साथ ही में इन्हें राइट भी करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पर आपको एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर टॉपिक मिला है नेशनल फ्लैग। तो आपको नेशनल फ्लैग से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं जिनकी लाइनेंस आपको दी हुई है, जिसमें से आपको क्या करना है, इसमें से 6 लाइन्स आपको लर्न करनी है जो आपकी जो नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स होंगी सितंबर में, उस टाइम आपको राइट करने के लिए आएगा। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रेस्ड ऑन जुलाई 22 जुलाई 1947, यानी कि फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो कब फहराया गया था, इट्स 22 जुलाई 1947। सेकेंड लाइन यहाँ पर आपको दी हुई है, द फ्लैग इज़ रेक्टेंगुलर एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कलर पैरेलल बैंड सैफरन, वाइट एंड ग्रीन, यानी कि जो फ्लैग है वो उसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है और उसके अंदर 3 कलर्स हैं जो कि एक पैरेलल बैंड्स, यानी कि तीनों समान लाइन में 3 समान बैंड्स के तौर पर यहाँ पर है, जिसमें फर्स्ट सैफरन, फिर वाइट और ग्रीन, ऐसे कर कर इसमें 3 कलर्स हैं। द 3 कलर और द तिरंगा रिप्रेजेंट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, यानी कि ये जो हमारे तिरंगे झंडे के 3 कलर हैं जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे देश की आज़ादी को
रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ यहाँ पर आपको दिया हुआ है द सैफरन बैंड रिप्रेजेंट्स डिग्निटी, यानी कि जो सैफरन कलर है वो डिग्निटी यानी कि गौरव, हमारे देश के गौरव को प्रस्तुत करता है। द वाइट बैंड रिप्रेजेंट्स पीस, और जो वाइट बैंड है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, पीस यानी शांति को प्रेजेंट कर रहा है। द ग्रीन बैंड रिप्रेजेंट द कंट्रीज ग्रीनरी, और जो ग्रीन कलर है वो हमारे देश की हरियाली को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पेज पर आपको 7th लाइन दी हुई है द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ अ ब्लू चक्रा कॉल्ड द अशोक चक्रा विथ 24 स्पिक्ड व्हील, यानी कि यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग में बीच में वाइट कलर होता है, वहाँ पर एक सेंटर में ब्लू कलर का चक्र है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, और उसके अंदर 24 लाइन्स होती हैं। 8th यहाँ पर आपको दिया हुआ है द अशोक चक्र रिप्रेजेंट्स ट्रुथ और धर्मा एंड रिसेंबल्स गांधी जी स्पिनिंग व्हील, यानी कि जो अशोक चक्र है वो क्या प्रेजेंट करता है, ट्रुथ यानी कि सत्य और धर्म को प्रस्तुत करता है, एंड रिसेंबल्स गांधी जी स्पिनिंग व्हील, जो कि गांधी जी का जो स्पिनिंग व्हील था उसी के जैसा है, शो करता है। द नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइन बाय पिंगली वेंकिया एज द स्वराज फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो पिंगली वेंकिया ने डिज़ाइन किया है, जिसे हम हमारे स्वराज का झंडा भी कहा जाता है। द मटेरियल ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ मेड ऑफ खादी कॉटन और खादी सिल्क, और हमारे जो नेशनल फ्लैग का मटेरियल है यानी कि जो क्लोथ मटेरियल, क्लोथ टेक्सचर है वो काय का होता है, वो खादी कॉटन होता है या फिर खादी सिल्क हो सकता है। इसी के साथ आपका यहाँ पर 10 लाइन्स आपको शॉर्ट नोट की दी हुई है, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 to 7 लाइन लर्न कर लीजिएगा एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट सितंबर में जब आपकी एग्ज़ाम्स होगी तो आपको कॉपी स्कूल में सबमिट करनी है और उसी बेस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस रखिएगा।